तो दोस्तों, ढेबे जिम मेनिया के इस एपिसोड में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ ऐसी वर्कआउट जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन उसमें हम कुछ गलतियां करते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे हम सुधार कर हमारे वर्कआउट शेड्यूल को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं आज हम शोल्डर प्रेस से। तो शोल्डर प्रेस को समझने के लिए, शोल्डर जो ओवरहेड प्रेस है उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को बहुत कॉमनली समझनी पड़ती है कि शोल्डर ओवरहेड प्रेस होता कैसे है और लोग इसमें गलतियां कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली गलती से। देखिए, अक्सर हमने ये देखा है कि शोल्डर ओवरहेड प्रेस में हम जो डंबल होते हैं, डंबल को जब पकड़ते हैं तो डंबल में इसकी जो ग्रिप होती है, वो लोग जो ग्रिप रखते हैं वो कई लोग जो होते हैं वो इस प्रकार से ग्रिप रखते हैं, अपने अंगूठे को पीछे की ओर रखते हैं। कुछ लोग इस टाइप की गलतियां करते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी भी डंबल को जब भी ग्रिप करते हैं तो ग्रिप हमेशा हुक ग्रिप टाइप की होना चाहिए। इस प्रकार से ग्रिप होनी चाहिए। आप पूरी तरीके से इसको लॉक करिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि जब भी आप किसी बारवेल या डंबल को पकड़ते हैं तो ये समझ के रखिए कि हमारे शरीर का एक हिस्सा है, इसे इतनी टाइट पकड़ के रखिए। ढीला ढाला पकड़ना सही नहीं होता, क्योंकि इससे इंजरीज होने के चांसेस है। लाइट वेट में आपको उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे आप हैवी वेट पर जाते हैं, डंबल ये हिलने लगते हैं, जब आपकी बॉडी हिलने लगती है और इस कारण आपकी कई बार कलाइयों में प्रॉब्लम आती है। इसलिए जब भी डंबल को पकड़े या बारवेल को पकड़े तो इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से टाइट पकड़े, और इतना टाइट पकड़े कि ऐसा लगना चाहिए कि हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी गलती ये है कि हमने अक्सर लोगों को देखे हैं कि जब वो रेंज ऑफ मोशन पे जाते हैं और जब शोल्डर प्रेस की एक्सरसाइज करते हैं तो वो हाथों को जब नीचे की ओर लेके आते हैं तो वो ऐसे यूँ लाते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस प्रकार से इसको परफॉर्म करते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ी गलती, हम इसको कुछ टेक्निकली इस बात को समझेंगे कि हमने जब हमारे शोल्डर प्रेस ओवरहेड प्रेस में अपने हाथ को ऊपर की ओर रखा है, ये वेट जो है ये हमारे शोल्डर के ऊपर है। हमने इस फोर्स को नीचे लेते हुए आई है और अब ये फोर्स जो है वो यहाँ तक यदि ठीक है तो आपके शोल्डर पर है। यदि आपने इसे हाथ को नीचे किया, अक्सर लोग गलती करते हैं कि इसको हाथों को नीचे की ओर कर लेते हैं। यदि आप नीचे की ओर करेंगे तो ये जो वेट है वो यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से वो उसके पैरेलल आएगा और यहाँ जैसे ही आएगा तो ये यहाँ पे वेट आगे खत्म हो जाएगा। आपके शोल्डर पे मसल्स कांटेक्ट ही नहीं रहेगा। तो जब मसल्स कांटेक्ट है ही नहीं तो ऐसे समय में हमको ये चीज़ को करने की ज़रूरत क्या। आप इतनी देर जब आप यहाँ से 90 डिग्री के जो एंगल होता है, इसको मारने का एक्चुअल डिज़ाइन ये है कि इसे जब यहाँ से लिया जाता है तो 90 डिग्री एंगल तक लाया जाता है, ताकि यहाँ पर आपको मसल्स को लोड बना रहे। यदि आप इसे आपके 90 डिग्री एंगल से नीचे की ओर उतारते हैं तो वेट जो है वो पूरी तरीके से खत्म होने लगता है और आपकी मसल्स का जो कॉन्टैक्ट है वो खत्म हो जाता है। अब जब मसल्स में कांटेक्ट नहीं है तो वर्कआउट का कोई मतलब नहीं है। तो यदि आप क्यों हम इसे ऊपर से नीचे तक मारे, इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम जब भी इसे मारे परफॉर्म कीजिए, ऐसा 90 डिग्री एंगल तक लाइए और यहाँ से अप कर लीजिए। ये 90 डिग्री एंगल पे करिए, इसे अप करिए, 90 डिग्री एंगल एंड अप। इससे फ़ायदा ये बना रहेगा कि आप जितनी देर वर्कआउट कर रहे होते हैं उतनी देर आपकी मसल्स में कॉन्टैक्ट रहता है। ये बहुत ज़रूरी है। इस गलती को आप ज़रूर सुधारें। हाथ को नीचे बिल्कुल ना लाएं। अगली गलती, हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग जब डंबल ओवरहेड प्रेस करते हैं तो वो हाथों को पूरी तरीके से सीधे लेके चले जाते हैं। ऐसा ना करें। इससे वही प्रॉब्लम है कि मसल्स का जो कांटेक्ट है, यदि अब ये बार यहाँ रखा हुआ है, डंबल आपका यहाँ रखा हुआ, आपने हाथों को पूरी तरीके से सीधा करा है, ये फोर्स जो है वो आपके इस पोर्शन पे आके खत्म हो रही है। मसल्स में उतनी अच्छी तरीके से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। मसल्स कांटेक्ट करने के लिए हमेशा हल्का सा अपनी एल्बो को हल्की सी ऐसी बैंड करके जरूर रखिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। नॉर्मली लोगों को देखा है मैंने, वो इस प्रकार से हाथों को सीधा रखते हैं, हाथों को नीचे ले जाते हैं, सीधा कर लेते हैं। इसमें आप कई बार इस बात को फील करेंगे कि आपकी जो मेन मसल्स जो है, आप जो शोल्डर के लिए जो एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी मसल्स पे लोड नहीं आ रहा है। इसलिए मसल्स में लोड हमेशा बनाए रखने के लिए ज़रूरी ये है कि आप ओवरहेड पोजीशन पर अपने एल्बो को डाउन रखिए। और इसको डाउन रखने का मैं आपको और एक आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप डंबल को यूँ रखें, आप हल्की सी अपनी कलाई को बैंड रखिए, हल्की सी आप बैंड रखिए और एंगल इस प्रकार का बना लीजिए। ये जो एंगल बनता है इसमें आपकी कलाई भी बैंड रहती है, आपका बॉडी जो है पूरी जगह पर आती है। यहाँ से आप इसको 90 डिग्री तक लेके आइए और यहाँ से इसको सीधे कर लीजिए। ये 90 डिग्री एंगल एंड दिस, ये सीधा। इस प्रकार से यदि आप परफॉर्म करते हैं तब आप महसूस करेंगे
पूरा समय जो है आपकी मसल्स जो है पूरी शोल्डर मसल्स पे ही कांटेक्ट होगा। ये हुई हमारी गलती नंबर 2। तीसरी गलती ये है कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तब ये इसकी लाइन को भूल जाते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा कि जैसे ये हम इसे करने का एक्चुअल में तरीका ये है कि हमें शोल्डर ओवरहेड प्रेस जब हम करते हैं डंबल से तो सीधे हमारे सर के लेवल में, मतलब हमारे जो शोल्डर होता है शोल्डर के पैरेलल इसे लिया जाता है। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं, गलती हमारी यही होती है। कुछ लोगों को देखा हूँ मैंने, वो लोग इसे यूँ लेंगे और अपने सर से बाहर यहाँ लेंगे, बाहर की ओर इसे परफॉर्म करते हैं यूँ। इस प्रकार से कभी ना करें। देखिए इससे इंजरीज बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वेट को, नियम ये है कि हम जब भी किसी वेट को यदि परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे बॉडी की लाइन पर होना चाहिए। यदि हम इसे आगे की ओर लेके जाएंगे तो भी हमारे मसल्स में इंजरीज हो सकती है, जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ लोगों के साथ ये देखा गया है कि वो लोग जब शोल्डर प्रेस करते हैं तो बिहाइंड नेक करने लगते हैं, उसे ऐसा पीछे की ओर करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस एक्सरसाइज को करने से उनके शोल्डर और बैक दोनों ट्रेन होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके लिए बिहाइंड नेक बारबेल प्रेस एक्सरसाइज है, हम उसे उसके लिए परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब हम ओवरहेड डंबल प्रेस करते हैं शोल्डर के लिए तो इसे हमेशा जब भी हम इसको करें तो हमारे शोल्डर की लाइन की सीध पर करेंगे, बाकी आगे पीछे इसको नहीं करना है। इंजरीज को बढ़ा सकती है। मसल्स की जो प्रॉब्लम जो है, मसल्स कांटेक्ट जो है वो इससे नहीं हो पाएगा यदि आप आगे पीछे इसको करते हैं। इसलिए शोल्डर प्रेस करने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि हमेशा जब भी एक्सरसाइज करें तो शोल्डर को हमेशा 90 डिग्री एंगल पर ही एक्सरसाइज करें। जब भी आप ऊपर की ओर हाथ लेके जाते हैं तो हमेशा एक ये वी आकार का एक एंगल बनाएं और उसी प्रकार से इसे नीचे लेके आए 90 डिग्री तक और यहाँ से ये हो, और आपका डंबल जो है वो आपके शोल्डर की सीध पर होना चाहिए। एक गलती और है जो मैंने अक्सर लोगों को करते देखी है, जो पता नहीं क्यों लोग अक्सर इसको सुधारना नहीं चाहते हैं, और वो गलती ये है दोस्तों कि हमें जो वेट जो है, हम जो भी डंबल वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं, इसे हम जब भी चलाते हैं ना, जब हम इसको मूव करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो एंगल है, वेट का जो एंगल है वो हमारे शोल्डर के लेवल पर होना चाहिए। अक्सर लोगों को मैंने एक चीज़ को करते देखा है कि जैसे यदि वो परफॉर्म कर रहे हैं तो या तो वो यूँ इसे ऐसा अपने पास की ओर गिरा लेते हैं, यूँ परफॉर्म करते हैं शोल्डर प्रेस को ऐसे, या फिर इन लोगों को मैंने ये देखा हूँ कि कई लोग जो हैं वो ऐसे दूर करते हुए शोल्डर को परफॉर्म करते हैं। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज से आपको इंजरीज बहुत हो सकती है। इंजरीज इसलिए होगी क्योंकि आप आपके वेट को दूर लेके जा रहे हैं बॉडी के पास से। बॉडी के पास से यदि आप दूर लेके जाएंगे, हल्का सा वेट यदि बहकता है, आपकी मसल्स में प्रॉब्लम आएगी ही। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी रेंज ऑफ मोशन हमारा रिपीटेशन जब भी चालू है, इस वेट को हमेशा फील करिए। हमारा जो शोल्डर है ना, ये मूव भी उसी के पैरेलल होता है। देखिए ये मेरा डंबल है, मेरा शोल्डर और डंबल एक लाइन पर है, इसे यूं परफॉर्म कीजिए। ये उसी के लेवल पर चल रहा है। ये वेट जो है ना, ये हमेशा इसी को फील करवाएगा। यदि आपने ये किया तो देखिए आप शोल्डर से कितनी दूर है, आप फील कर सकते हैं आप शोल्डर से कितनी दूर। ऐसे में आपका शोल्डर ट्रेन नहीं होने वाले हैं, बल्कि इंजरीज बढ़ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रखिए और शोल्डर प्रेस को करने का जो सही तरीका है उस चीज़ को समझिए। डंबल को हमें यूँ उठाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ऊपर लाएंगे तो एक वी का एंगल बनाएंगे, हमेशा शोल्डर की पैरेलल एक्सरसाइज करनी है। पास से लेके जाएंगे और ये अप 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 अप, इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहिए। शोल्डर की इन गलतियों को यदि आप सुधार लेते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी मसल्स में कांटेक्ट बहुत बढ़िया हुआ है और आप एक बहुत बढ़िया शोल्डर एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को सुधारिए और अपने एक्सरसाइज के फॉर्म को बहुत बढ़िया करिए। यही एक्सरसाइज एक ट्रेनर आपको जब सिखाता है तो इसकी मोटी रकम लेता है। थोड़ी सी टेक्निक है जिसको हमें सुधार लेना है। यदि आप इसको सुधारेंगे तो आपको किसी स्पेशल ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।